आप देख रहे हैं देशी चैनल। सरकार में होने का गलत फायदा उठा रहे हैं शिक्षा मंत्री धामी। महज वोटों की राजनीति करने में लगी है भाजपा। कुल्लू ग्राम पंचायत गहर के सरकारी स्कूल में सांसद की जनसभा करने से रोकने पर गहर पंचायत प्रधान रोहित बत्स धामी ने शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि गहर स्कूल में ही अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम होता है, जिसमें शिक्षा मंत्री के भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाषण देते हैं। फिर यह कार्यक्रम कैसे गैर राजनीतिक हो गया? प्रशासन आज तक स्कूल प्रांगण में हुए सभी कार्यक्रमों जिन पर लोगों ने भाषण दिया है, उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना के कितने मामले दर्ज हुए, इसकी जानकारी सबको दें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के पास पहले 4 मंत्रालय थे, अब उनके पास सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही बचा है। पिछले 4 सालों में वो काम नहीं कर पाए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के पास पहले 4 मंत्रालय थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का ओहदों और सरकार में होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोगों को लुभावने सपने दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता और है। महज एक ग्राम पंचायत होने के नाते पिछले 1.5 सालों में ही गहर पंचायत में कई कार्यों को अंजाम दिया गया है, जो सबको नजर आ रहा है, जिसकी बौखलाहट में शिक्षा मंत्री इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मनरेगा के तहत सही ढंग से काम करने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा महज वोटों की राजनीति करने में लगी हुई है। प्रशासन को नहीं कोई वो ठहराऊंगा इसमें, क्योंकि प्रशासन क्या करे, उन्हें सरकार के साथ चलना पड़ता है। इसमें जो हमारे 4 विभागों वाले मंत्री जी थे, आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी, उनके जो 4 मंत्रालय तो चले गए क्योंकि काम वो कुछ कर नहीं पाए, और अब एक मंत्रालय जो उनके पास बचा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो हमारे साथ पंगा ले सकते थे, क्योंकि 4 साल में उन्होंने कितने कार्य किए सबको नजर आ रहा है। 4 साल में वो काम तो कुछ कर नहीं पाए। हमारी एक पंचायत के सिर्फ एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते और पंचायत होने के नाते हमने 1.5 साल में कितने काम करे हैं वो सबको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, कल भी गवर्नर साहब हमारी पंचायत में आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े जितने भी करते ACS मैम आई और भी आई। क्यों? क्योंकि हमने प्रशासन के ही साथ मिलके अच्छे कार्य और अच्छी चीजें हमारी पंचायत में की है। उस चीज की बौखलाहट हो रही है हमारे मंत्री जी को। मैं प्रशासन को किसी भी तरह का दोष नहीं देना चाहता हूं, उन्हें सरकार के साथ चलना ही पड़ता है। जो इसमें कमी है हमारे नेताओं की, जो ये अपने ओहदों का और अपने सरकार में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जवाब दे दिया मेरे उसका कि ये लोगों को सिर्फ लुभावने सपने दिए जा रहे हैं। जो इनके बनी हुए इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी है, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको तो पहले बेहतर बनाइए। मेक व्हाट इज प्रेजेंट देयर, मतलब आपका काम जो 10 लाख से कम में हो सकता है, उसके लिए 30 लाख की आप घोषणा कर रहे हैं। आप पैसे कहां से देंगे? आए दिन आप बोलते रहते हैं कि सरकार कर्जों में डूब रही है, सरकार कर्जों में डूब रही है। मनरेगा जो एक हमारे पास अनलिमिटेड बजट होता है पंचायत के पास, जिसमें से हम अनगिनत काम कर सकते हैं, उसमें हमें सही ढंग से काम करने नहीं दे रहे। मनरेगा के पैसे और पेमेंट्स इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से तो जब जैसे ही हमारी शेल्फ अप्रूव होती है पैसे आ जाते हैं सरकार के पास, वो पैसा इन्होंने अपने पास रोक के रखा है। उस पैसे के ऊपर दिन प्रतिदिन ब्याज आ रहा है। उस ब्याज के पैसों से ही ये झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। और वही है ना कि कोई काम के लिए घोषणा कर दो, उसके लिए पहले 3 लाख रुपए भेज दो, काम शुरू हो जाएगा, लोग सोचेंगे काम हो गया, फिर बाद में जब वो काम कंप्लीट नहीं होगा तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों का बेसिकली क्या है, दे आर ओनली प्लेइंग बाय वोट बैंक पॉलिटिक्स। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स से जो नेता बनेगा वो कभी भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स एक घटिया सोच है जो हमारे देश को गरीबी की ओर, और ये जो हमारे देश में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेरोजगारी की समस्या है और चीजें हैं, इन्होंने जितनी स्कीमें निकाली हैं आप देख ही सकते हैं। आर्मी में इन्होंने क्या स्कीम निकाल दी, 60,000 नौकरियां ऑलरेडी प्रेजेंट थी, उसको घटा के 40,000 को कर दिया। और जो मतलब दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री, दे आर ओनली प्लेइंग बाय वोट बैंक पॉलिटिक्स। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये ऐसे झूठे सपने दिखा रहे हैं लोगों को। इन चीजों का कोई तथ्य नहीं जी। जो पॉलिटिकल हम जो समझते थे कि अगर कोई सरकारी फंक्शन है जिसमें सरकारी प्रजातंत्र के लोग होंगे, चाहे उसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस के नेता हों,
अगर मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस की हैं तो वो मेंबर पार्लियामेंट तो हैं, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? मेरे हिसाब से कल का हमारा फंक्शन सरकारी फंक्शन था और उसे स्कूल के प्रांगण में करने के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जनमंच भी तो ये करते ही हैं स्कूल के प्रांगण में, और भी कई फंक्शंस हैं जो स्कूल के प्रांगण में होते हैं जिन्हें ये नॉन पॉलिटिकल बोल के तो करते हैं। तो हमारा तो कल का फंक्शन पॉलिटिकल था ही नहीं, क्योंकि डीसी महोदय के ऑर्डर्स थे उस फंक्शन को करने के लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने जो हमें रोका, तो जब हमने भी हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा तो हाईकोर्ट के ऑर्डर में तो सीधा लिखा गया है कि भाई कोई भी फंक्शन जो सिर्फ स्कूल के बच्चों से रिलेटेड है, स्कूल के बच्चों का कोई एनुअल फंक्शन है, स्कूल के बच्चों का कोई फंक्शन है, सिर्फ वो हो सकता है, कोई भी और फंक्शन नहीं हो सकता, चाहे प्रशासन का हो चाहे किसी भी और चीज का हो। तो हमने तो बोला ठीक है भाई, हमें आपने रोका प्रशासन ने, अच्छी बात है, पर बाकी जो ये फंक्शन कर रहे हैं उनको तो रोको फिर। या अगर हुए हैं तो क्या आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना का उनके ऊपर केस दर्ज किया जिन लोगों ने ये फंक्शन होने दिया है अभी तक? मेरा सवाल सिर्फ ये है। जयंती होती है जिसमें हम भी भाग लेते हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री हमारी ग्राम पंचायत में आए थे इस तरह के फंक्शन के लिए, जिसमें उनकी पार्टी के कई लोग भी आए थे, उनके मंडल अध्यक्ष जी आए थे, धनेश्वरी जी आई थी, वो सब आए थे। हमने उन सबका स्वागत किया क्योंकि वो सरकार के लोग थे। और वहां पर गोविंद सिंह ठाकुर जी, अगर सिर्फ गोविंद सिंह ठाकुर जी भाषण देते तो वो नॉन पॉलिटिकल फंक्शन होना था, पर उसी फंक्शन में गोविंद सिंह ठाकुर जी के अलावा धनेश्वरी जी ने भी भाषण दिया, उनके मंडलाध्यक्ष ने भी भाषण दिया। तो वो जब उनका भाषण हो गया तो वो नॉन पॉलिटिकल फंक्शन कैसे रह गया? वो तो पॉलिटिकल फंक्शन बन गया। तो जब उस फंक्शन को करने की अनुमति ग्राउंड में हो सकती है तो हमारे फंक्शन को करने की क्या? कला पत्रकार बंधु थे, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने वहां पर भाषण दिया? नहीं दिया। सिर्फ प्रतिभा सिंह जी ने, जो हमारी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने दिया, मैंने दिया एज प्रधान ग्राम पंचायत गाह के तौर पर, हमारे एडीएम साहब ने दिया जो प्रशासन से संबंध रखते हैं, हमारी बीडीओ मैडम ने दिया जो प्रशासन से संबंध रखती है। 4 तो वहां पर प्रवक्ता थे, उसके अलावा किसी कांग्रेस के नेता ने तो कुछ नहीं बोला। हमारा फंक्शन तो कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल था। हाँ, मेरी वाणी में थोड़ा पॉलिटिक्स आ गई होगी। क्यों? क्योंकि मुझे आक्रोश था कि जब हम नॉन पॉलिटिकल फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस को रोका जा रहा है। इनके नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस भी पॉलिटिकल हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल उनके हैं, वो उनकी जागीर है, उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, यही इनका तरीका है। तो ये गलत है, इसके लिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।